हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड की सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्लिप आर्ट से। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है पिक्चर तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट क्लिप आर्ट से शुरुआत करते हैं। तो क्लिप आर्ट बेसिकली क्या होती है? क्लिप आर्ट का यूज करते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को इंसर्ट कराने के लिए। सपोज हमारे पास कोई भी पिक्चर डाउनलोडेड नहीं है, तो हम चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट कराना, तो हम क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च फॉर का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं कोई भी नाम लिखकर। जैसे हमने लिखा होम, और होम से रिलेटेड पिक्चर आ जाएंगी यहाँ पर जो भी है। या फिर हमने यहाँ पर लिखा एनिमल, एनिमल से रिलेटेड पिक्चर आ गई। हमने लिखा वर्क, वर्क से रिलेटेड पिक्चर्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो भी पिक्चर हमें सर्च करनी है यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई नाम नहीं याद आ रहा है, हमें सारे पिक्चर्स देखनी है कितने क्लिप आर्ट में यहाँ पर क्या क्या पिक्चर्स हैं, तो हम यहाँ पर ब्लैंक रख करके एवरीवेयर पर टिक लगा करके गो कर देंगे बस। तो जितनी भी यहाँ पर पिक्चर्स हैं वो सारी सारी पिक्चर्स ये आ गई। और किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कराना है, जैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर चाहिए, तो हमने सिंगल क्लिक कर दिया सिंपली इस पर, तो ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब ये जो पिक्चर इंसर्ट हुई है ये नॉर्मली क्लिप आर्ट से आई है, बट इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो सेम पिक्चर जैसे ही है। जिससे पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, और फिर उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। जिस शेप में पिक्चर चाहिए शेप चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह हो गया, रैपिंग हो गई, क्रॉप करना। तो ये सारा का सारा पिक्चर टूल के ऑप्शन वही है जो हमने पिक्चर में बताए थे। इसके लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, पिक्चर टूल्स उसमें पूरे सारे बताए गए हैं। तो ये यहाँ पर क्लिप आर्ट हमने इंसर्ट करा ली। इसी तरीके से हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, शेप्स की बात करते हैं। तो शेप्स में यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, जैसे बेसिक शेप हो गई, ब्लॉक एरोज हो गया, फ्लो चार्ट, कॉल आउट्स हो गए, स्टार एंड बैनर्स हो गए। तो बेसिक शेप में क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, तो इस तरीके से डाउन एरो हो गया, ट्रायंगल। तो ये सारे हमारे बेसिक शेप्स हैं। अब जैसे इनको बनाया यहाँ पर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ गया, जैसे शेप की स्टाइल, जैसी भी स्टाइल देनी है, या फिर सिंपल सा कोई कलर देना हुआ तो यहाँ से कलर दे सकते हैं। शेप की कोई भी आउटलाइन देनी है, जैसे बोल्ड कर देते हैं आउटलाइन, थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं, एंड आउटलाइन का कलर भी चेंज कर देते हैं जैसा भी चाहिए हमें। तो यहाँ से हमने आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया। अब सपोज हमें ये शेप ही चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं शेप बाद में भी। तो जैसा भी शेप चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें शेडो देना हुआ तो शेडो ऑन कर सकते हैं। शेडो को जितना टॉप से दिखाना है, जितना लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, तो जितना राइट, जितना टॉप, लेफ्ट या बॉटम या ऑफ करना है तो शेडो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर तीन तरह की शेडो होंगी। एक होती है ड्रॉप शेडो, जो पीछे ड्रॉप होगी। एक होती है पर्सपेक्टिव शेडो, मतलब ऐसे तिरछी हुई शेडो दिखाई देगी। और कुछ होती है एडिशनल शेडो है, जैसे जो पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। तो ये थ्री टाइप्स की शेडो है। शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसा भी शेडो का कलर हमें चाहिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फिर इसको क्लोज कर दिया शेडो को। नेक्स्ट यहाँ पर है 3D ऑप्शन। 3D मतलब होता है 3D इफेक्ट, मतलब थ्री डायमेंशनल। तो जैसे हम इसको एक्टिव करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब ये 3D में हमें दिख रहा है। इन सबको हटा देते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3D लगा दिया इसमें। अब जैसे ये 3D लगाया तो इसकी डेप्थ भी हमें दिख रही है। तो 3D के इफेक्ट है यहाँ पर कुछ, कि किस साइड से 3D चाहिए, कैसे चाहिए, स्टाइल कैसी होनी चाहिए 3D की। तो यहाँ से हमने दे दिया ये। फिर उसके बाद में जो इसका डेप्थ है 3D की, इसका कलर अगर चेंज करना है, डेप्थ का कलर, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया, रेड कर दिया, जैसे ये डार्क ब्लू कर दिया। तो ये डेप्थ का कलर यहाँ से हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर है फिर डेप्थ बढ़ानी है, जितनी ज्यादा रखनी है या जितनी कम करनी है। डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से हमें चाहिए इसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मूव भी कर सकते हैं जिस डायरेक्शन से देखना है। तो ये हो गया। लाइटनिंग इफेक्ट हो गया कि किस साइड से लाइट चाहिए। तो अब लाइटनिंग इफेक्ट में हम देखेंगे, अगर फ्रंट से लाइट पड़ेगी तो फ्रंट ब्राइट हो जाएगा, राइट कॉर्नर से पड़ेगी, लेफ्ट कॉर्नर से पड़ेगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ब्राइटनेस कम और ज्यादा होती हुई दिख रही होगी। तो ये लाइटनिंग इफेक्ट है। बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, चारों तरफ से लैंप अगर जिस तरफ से रहेगा तो ब्राइट इधर का हिस्सा ब्राइट रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सरफेस है। सरफेस जैसे इसका प्लास्टिक लगाना है, मेटल लगा देना है, या वायर फ्रेम कर देना है।
तो जैसा भी सरफेस यहाँ पर रखना है यहाँ से हम दे सकते हैं। तो ये हो गया 3D इफेक्ट। नेक्स्ट फिर पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सारे के सारे पिक्चर्स के ही ऑप्शन है जो पिक्चर में हमें मिले थे कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे रखना है, सेंड टू बैक करना है, या फिर रैपिंग बताया था हमने यहाँ पर, स्क्वायर क्या होता है, टाइट क्या होता है। तो ये सारा का सारा प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो उसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है इस तरह से क्लिप आर्ट, सॉरी शेप्स। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट का यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्ट बना के, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी साइकिल को, हायरार्की को, या रिलेशनशिप को। तो बहुत सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मार्ट आर्ट का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया इस पर, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जैसे लिस्ट है कि सपोज हमें कोई लिस्ट दिखानी है तो लिस्ट इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये लिस्ट के लिए यहाँ पर शो कर रहा है। प्रोसेस दिखाना है हमें कोई, तो ये प्रोसेस दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक सिंपल से यहाँ पर प्रोसेस हम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने कंप्यूटर इनपुट लिखा, यहाँ पर लिखा प्रोसेस, और यहाँ पर लिखा आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये स्मार्ट आर्ट बना लिया, और ये एक प्रोसेस को दिखा रहा है। पहले इनपुट हुआ, फिर उसके बाद प्रोसेस हुआ, और फिर उसके बाद आउटपुट हुआ। तो ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे कि इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह या डिजाइनिंग वगैरह पर आ जाते हैं, तो कुछ डिजाइन वगैरह करना होता है, जैसे ऐड शेप करना हुआ यहाँ पर, ऐड शेप बिफोर या आफ्टर जैसे भी करना हुआ ये कर सकते हैं हम। ठीक है, रिमूव करना हुआ तो सिंपली शेप पर जाके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये साइड में हमें टेक्स्ट पैनल नहीं चाहिए तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो भी डिजाइन में चेंजेस करने हैं, जैसे ये डिजाइन चाहिए, तो ये भी प्रोसेस को ही दिखा रहा है। इनपुट हुआ, फिर उसके बाद प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद आउटपुट हुआ। यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका कलर वगैरह चेंज करना हुआ। कलर चेंज करने के बाद में यहाँ पर ये इफेक्ट्स वगैरह कुछ होंगे, जैसे ये लाइट वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा था तो हमने ये लगा दिया। तो इस तरीके से इफेक्ट लगा सकते हैं, या कोई भी चेंज कर सकते हैं, और भी इफेक्ट, ग्लॉसी इफेक्ट है कहीं पर ये, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। रीसेट कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा नॉर्मल, मतलब इफेक्ट हट जाएगा इसमें से। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, डिजाइन कर दिया। बाकी नेक्स्ट फॉर्मेट में वही ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कोई भी सिंपल सा कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जो भी अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अगर कोई इफेक्ट देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में टेक्स्ट में जैसा कलर फिल करना है अंदर, तो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट के इफेक्ट वगैरह हो गए ये, इसको भी 3D वगैरह में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सब हम अरेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, स्मार्ट आर्ट में और भी चीजें हैं, जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग को दिखाना चाहें किसी, तो साइकिलिंग को दिखा सकते हैं किसी चीज को। जैसे कोई ये प्रोजेक्ट था, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये, और ये फिर वापस से वही मिल गया। तो ये एक साइकिलिंग प्रोसेस है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम और भी चीजें हैं, साइकिलिंग, हायरार्की, हायरार्की दिखा सकते हैं कि जैसे सपोज इसके दो पार्ट हैं, फिर इसके फर्स्ट वाले पार्ट के भी दो पार्ट हैं, सेकंड वाले पार्ट का एक पार्ट है, तो ये हायरार्की होती है। फिर रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये तीन एरो जो मतलब बने हुए हैं, ये इस सर्कल की तरफ दिखा रहा है कि मतलब ये तीनों जो है इससे बिलोंगिंग है, कि इससे कुछ रिलेटिव है। तो ये इससे जो है क्या करते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं कुछ, जैसे यहाँ पर है। तो ये चीज यहाँ पर एक रिलेशन दिखा रहा है। गियर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि गियर जब एक घूमेगा तो उसकी मदद से दूसरा घूमेगा, और दूसरा घूमेगा तो उससे तीसरा घूमेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स के फॉर्म में भी स्मार्ट आर्ट दे सकते हैं, या फिर पिरामिड के फॉर्म में। तो इस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ट है। चार्ट का यूज क्या होता है, चार्ट भी एक डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए हम चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो कई सारे चार्ट्स होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे टाइप्स के चार्ट है, जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डॉट, बबल एंड रडार। तो इतने सारे टाइप्स हैं, बट मोस्टली जो कॉमनली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो कॉलम यूज होता है, लाइन यूज होता है, पाई या बार, और
और शायद ही कहीं यूज होता हो, बट मोस्टली यही यूज होते हैं। बाकी यूज करना चाहे कर सकते हैं, रडार, बबल, ड्रग, ये सब भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक वगैरह। तो फिलहाल हम यूज करते हैं कॉलम चार्ट। यहाँ पर कई सारे डिजाइन है कॉलम चार्ट के, कुछ 2D और 3D टाइप में भी है। तो हमने फर्स्ट वाला कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया और ओके कर देंगे। एक चीज और, यहाँ पर जो चार्ट है वो हमेशा डेटा से बनता है, मतलब हमारे पास डेटा होगा तभी बनेगा। तो अभी हमारे पास डेटा तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक कुछ डेटा असाइन कर लेगा। तो जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पर ये कुछ डेटा आ गया। तो इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। हमने यहाँ पर जैसे लिखा राइस, राइस पल्सेस मेज, यहां पर हमने लिख लिया सपोज लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी। ओके, तो सपोज यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्शन दिखा रहे हैं कि राइस का, पल्सेस का एंड मेज का प्रोडक्शन है। कुछ सिटीज के नेम है यहाँ पर, जैसे लखनऊ, कानपुर, उन्नाव एंड बाराबंकी। तो जैसे ही हमने ये लिखा, और कुछ डेटा भी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 कर दिया, यहाँ पर 3.8 कर दिया, तो ऐसे करके यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो बस ये हमने चेंजेस कर लिया, अपना चार्ट कंप्लीट है। बस इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से, ये क्लोज कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये चार्ट आ गया है। अब ये चार्ट को कैसे देखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है, कलर वाइज देखेंगे यहाँ पर ब्लू से राइस शो कर रहा है, पल्सेस रेड से है, और मेज जो है वो ग्रीन से है। और ये यहाँ पर कुछ वैल्यूज इंडिकेटर है, 1 2 3 4 5 6। अब चाहे तो इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ये हाईलाइट कर रहा है क्लिक माउस को ले जाने पर। हम चाहते हैं परमानेंट यहाँ शो करे, तो हमने स्टाइल इसकी चेंज कर दी। तो अब यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे कि लखनऊ, लखनऊ में अगर हम बात करें, राइस 4.3 था, पल्सेस 2.4 थे, मेज 2 था। कानपुर में ये ऐसा ऐसा रिकॉर्ड रहा है तीनों का, उन्नाव में यहाँ पर ऐसा रहा है, बाराबंकी में ऐसा रहा है। चार्ट का यहाँ पर टाइटल भी दे सकते हैं कोई भी, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन यूपी। तो यहाँ पर हमने ऐसे करके प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन यूपी लिख दिया। और ये कुछ यहाँ पर यूनिट्स वगैरह शो कर रहा है। अगर यूनिट्स भी दिखाना है कि किसमें है, तो यहाँ पर हम डिजाइन में आते हैं और चार्ट का दूसरा स्टाइल लगा सकते हैं यहाँ पर, जिसमें ये एक्सेस टाइटल भी है। और एक्सेस टाइटल में हम लिख सकते हैं यूनिट इन टन्स, कि यहाँ पर टन में दे रखा है, जैसे यहाँ पर है 1 टन, 2 टन, 3 टन। तो ऐसे करके यहाँ पर यूनिट टन्स में दे रखी है, और नीचे कुछ ऐसा टेबल भी यहाँ पर आ गई है। तो जैसा भी यहाँ से स्टाइल चाहते हैं चार्ट की, लगा सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, डेटा को एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर हमारा टेबल फिर से खुल के आ जाएगी एक्सेल के थ्रू। तो ये यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। यहाँ पर कॉलम या स्विच भी कर सकते हैं, सेलेक्ट डेटा, कोई भी डेटा अगर सेलेक्ट करना चाहें तो स्पेशली उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहें या कुछ भी चेंज करना चाहें, तो एडिट करना, ऐड करना, रिमूव करना, जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमें कॉलम या रो को स्विच करना है तो यहाँ पर स्विच भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नीचे लखनऊ, कानपुर लिखा हुआ था, और राइस और पल्स और मेज का यहाँ पर वो दे रखा था। अब यहाँ पर जैसे ही कॉलम और रो को स्विच किया है, अब यहाँ पर सिटीज साइड में आ गए हैं और राइस, पल्स, मेज ये सब नीचे आ गए हैं। तो इस तरीके से हम रो एंड कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। फिर से पहले ऐसा कर देते हैं इसको। तो ये क्या हुआ, ये हमारा चार्ट हो गया, जिसमें हमने जो है चार्ट बनाना सीखा। नेक्स्ट पाई चार्ट भी दिखा देते हैं, बाकी ऐसे ही सारे चार्ट बनेंगे। तो इसके बाद अब हम एक और चार्ट बनाते हैं, वो है पाई चार्ट। तो चार्ट पर हमने क्लिक किया, पाई चार्ट पर क्लिक किया, और यहाँ से जो है हमने कोई भी चार्ट, ये पाई में से, पाई में कई सारे चार्ट है, तो किसी भी चार्ट को ले लिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये कुछ डेटा आ गया ऑटोमेटिक, और इस तरीके से हमारा पाई चार्ट बन गया। ये परसेंटेज इसमें दिखा दिया यहाँ पर हमने। और चाहे तो एक एक के कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट पर जाके जैसा भी कलर चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर चार्ट।
बाकी चार्ट भी ऐसे ही बनेंगे, जैसे एरिया हो गया, बार हो गया, सरफेस हो गया। जैसे रडार चार्ट बनाना है हमें, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो अब ये हमारा यहाँ पर रडार चार्ट बन के आ गया। तो यहाँ पर सीरीज 1 है, 2 है, ब्लू वाली 1 है और रेड वाली 2 है। यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है 0 है, फिर 5 है, तो 5 5 करके इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज डेट वाइज दे रखी है, जैसे कि 1/5/2002, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जो वो है ब्लू की 35, और 35 से कम है, मतलब 30 और 35 के बीच में है। फिर उसके बाद में 1/6/2002 को, मतलब एक महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 32 है। यहाँ पर और कम हो गई, 28 हो गई, और यहाँ पर और कम हो गई, 12 हो गई वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शो कर रहा है रडार चार्ट में। तो ये यहाँ पर चार्ट है, डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को समझते हैं। हाइपरलिंक का यूज होता है, जैसे कि हमें कोई कनेक्शन बनाना है, कोई लिंक लगाना है, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिखा कि क्लिक हेयर टू ओपन फाइल, ये जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करें तो एक फाइल ओपन होके आ जाए, ठीक है। तो हमने ओपन को सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो जो भी फाइल हम चाहते हैं इससे ओपन हो, तो हमने क्या किया, एक फाइल को लगा लिया, यहाँ सेलेक्ट कर लिया एक फाइल को, डेस्कटॉप से ले लेते हैं सपोज, यहाँ पर आ जाते हैं डेस्कटॉप पर। और हाँ, डेस्कटॉप पर हमारे पास एक ये फोटो है, पिक्चर है। तो इस पर हमने क्लिक किया और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइपरलिंक लग गई, एक फाइल, एक जेपीजी फाइल हमने लगाई है, पिक्चर फाइल। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में इसको क्लिक करेंगे और यस करेंगे, तो वो फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये आ गई फाइल ओपन होके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक हाइपरलिंक लगा दिया एक फाइल को। नेक्स्ट यहाँ पर है, इसको हटाते कैसे हैं, इसको डबल क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर रिमूव लिंक कर सकते हैं, तो ये हाइपरलिंक हट जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी लिंक भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमें कोई वेबसाइट यूआरएल ओपन करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्लिक हेयर टू ओपन गूगल.com, या सिर्फ गूगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ओपन गूगल पर क्लिक करें तो गूगल खुल के आ जाए, तो यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, तो www.google.com, तो ये लिखा और ओके कर दिया। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में, ये ऐसे इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एड्रेस साइट इज नॉट वैलिड। आई थिंक इस पर एचटीटीपी भी ऐड नहीं हुआ है, वो करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर एचटीटीपी लिख लेंगे स्टार्टिंग में, http://www.google.com, और फिर ओके कर देंगे। अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ में, और जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके थ्रू जो है गूगल ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से नहीं वो ओपन हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट होगा नेट, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, गूगल ओपन होके आ जाएगा, या कोई भी वेबसाइट होगी, तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन होके आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है, फिर हमने देखा यहाँ पर कैसे हाइपरलिंक लगाते हैं, किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, किसी भी फाइल को। अगर हमें अपने ही डॉक्यूमेंट में कहीं भी हाइपरलिंक लगाना आता है तो उसको भी हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हेडिंग्स वगैरह बना लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, एक हेडिंग बना लिया, हमने लिखा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख लिए दो, और फिर उसके बाद सेकेंड हेडिंग बनाई हमने यहाँ पर और लिखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लिए, और एक और हेडिंग बना लेते हैं, थर्ड हेडिंग, और वो लिख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया। ओके,
अभी जैसे हमें सबसे टॉप पर जाना है, पेज में सबसे टॉप पर, तो हमने लिखा यहाँ पर ऐसे गो टू टॉप, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं इंसर्ट में हाइपरलिंक पर, और यहाँ पर हम देखेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और नेक्स्ट सेकंड पर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा होगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इस पर यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, ये कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है हमें, कंट्रोल और क्लिक, तो ये हम फर्स्ट बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए, फर्स्ट लाइन पर। तो इस तरीके से हम आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा अपने ही डॉक्यूमेंट में हमने लगा लिया। किसी हेडिंग पर भी जाना है उस पर भी जा सकते हैं, गो टू सेकंड हेडिंग, जैसे हमने लिखा गो टू सेकंड हेडिंग, तो सेकंड हेडिंग पर जैसे हमें जाना है तो हमने इस पर सेलेक्ट किया, हेडिंग पर यहाँ पर हाइपरलिंक पर आ गए, और इस बार हमने क्या किया, हेडिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सेकंड हेडिंग है, इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब हमारी क्या हो गई यहाँ पर, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में क्लिक, तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर पहुंचा देगा हमें। नेक्स्ट यहाँ पर जो हाइपरलिंक है वो है एक नई फाइल को जनरेट करना या बनाना, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम क्लिक करें हाइपरलिंक, इन दोनों को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने लिखा क्रिएट फाइल, जैसे ही हम फाइल को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो फाइल क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे, जैसे हमने लिखा कि ये एक हाइपरलिंक से बना है तो हाइपर डॉक्यूमेंट नाम लिख देते हैं इसका, हाइपर डॉक। हाइपर डॉक नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और ये कहाँ पर बनेगा, ये लोकेशन दिखा रहा है, हम चेंज कर देते हैं लोकेशन, हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर बन के आ जाए वो, तो डेस्कटॉप पर हाइपर डॉट एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ओके कर दिया हमने, एस टी एम हटा देते हैं, एक्सटेंशन बस इतना लिखते हैं, हाँ पीओसी बस, ये सिंपल सा, हाँ ठीक है, बस नाम भी लिख सकते हैं सिंपल सा, हाइपर डॉट, हाइपर डॉक। और बस उसके बाद अब यहाँ पर लिखा है व्हेन टू एडिट, कब एडिट करना है, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, मतलब जैसे ही हम इस पर क्लिक करके ओके करेंगे वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। एडिट द डॉक्यूमेंट लेटर, मतलब बाद में इसको ओपन करना है, तो फिलहाल हम अभी बाद में ओपन करेंगे, तो फिर जस्ट क्लिक कर देते हैं। अब हमारी एक फाइल क्रिएट हो चुकी होगी ऑलरेडी, तो डेस्कटॉप पर दिखा देते हैं, यहाँ पर एक हमारी डॉक्यूमेंट फाइल ओके नहीं शो कर रही है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो है उसको एक्सेस करते हैं फाइल को। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया क्रिएट फाइल पर, और अब ये फाइल ओपन होके आ गई हाइपर डॉक, तो ये फाइल अब क्रिएट हो गई होगी यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर नहीं आ रही है, आई थिंक इसकी लोकेशन कहीं फिर से चेंज हो चुकी है, क्योंकि फाइल तो हमारी जनरेट हो चुकी है। अच्छा ठीक है, इसकी लोकेशन जो है डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप नहीं है, डॉक्यूमेंट पर ये बनी है, डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में। तो अभी इसको दिखाते हैं कहाँ पर है वो, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पर ये बनी हुई है फाइल हाइपर डॉक, तो ये फाइल हमने बना दिया है यहाँ डॉक्यूमेंट्स में। तो ये फाइल हमारी हाइपरलिंक से बनी है, मतलब हमने क्रिएट की है यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हाइपरलिंक कंप्लीट हो गया। एक ईमेल का है, ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सेंड मेल, सेंड मेल, हम चाहते हैं जैसे इसको क्लिक करें तो मेल हो जाए। हाइपरलिंक पर गए, ईमेल एड्रेस पर जाते हैं, जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिख देंगे, जैसे हमने लिखा कि abc@gmail.com, और सब्जेक्ट लाइन दे देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लाइन, हमने लिखा दिस इज सॉरी दिस इज टेस्टिंग मेल, और तो ये हमने ऐसा सब्जेक्ट लाइन डाल दिया, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये आउटलुक के थ्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आउटलुक पर अपना एक अकाउंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक, तो ये जो है एप्लीकेशन ओपन करेगा जिसका नाम है आउटलुक। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये हमसे चूज करने के लिए कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मेलिंग ऐप है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का भी एक मेल नाम का एक ऐप है,
और एक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी है, और या फिर ब्राउजर के भी ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है तो हम चाहें तो किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल लेकिन हो सकता है आप लोगों के सिस्टम में ये आउटलुक आ जाए बाय डिफॉल्ट खुल के, ऐसा कुछ आ जाए आउटलुक के थ्रू ये। तो आउटलुक के थ्रू अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है तो इसमें अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो कॉन्फ़िगर करने का सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, विंडो के साथ में आर करेंगे, कंट्रोल लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा। और यहाँ पर हमें एक मेल नाम का जो है ऑप्शन दिखाई देगा, ये मेल, मेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल का नेम दे सकते हैं कुछ भी, एबीसी, ओके किया। और यहाँ पर हम अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, जो भी ईमेल एड्रेस का पासवर्ड होगा, ये सब फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा एक बार इतना, तो आपके सिस्टम पर यहाँ पर एक ईमेल आईडी जो है एग्जिस्ट करने लगेगी, मतलब एक अकाउंट ईमेल आईडी का वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जैसे हम अपने एंड्रॉइड फोन में लगाते हैं तो जिससे कि प्ले स्टोर ओपन कर सके, तो वैसे ही यहाँ पर एक आईडी असाइन हो जाएगी, यहाँ पर एक लॉगिन हो जाएगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बुकमार्क देखते हैं, बुकमार्क क्या होता है। तो बुकमार्क के लिए सपोज हमने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा रखे हैं, हमने 87 पैराग्राफ्स ले लिए हैं, ओके। तो यहाँ पर कई सारे पेजेस हमने लिख रखे हैं ऐसे। तो सपोज कि ये एक हमारी बुक है, जो पेज को छोटा और बड़ा करते हैं ये कंट्रोल के साथ में माउस के व्हील से कर रहे हैं, माउस के व्हील को अप या डाउन करके पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और बिल्कुल स्टार्टिंग पर अगर डॉक्यूमेंट के जाना है हमें, बिल्कुल स्टार्टिंग पर, तो कंट्रोल के साथ में होम बटन होता है उसको प्रेस कर सकते हैं। और बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ में एंड बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसा ही लाइन में अगर कर्सर रखा है कहीं पर भी, तो लाइन के स्टार्टिंग पर जाना है तो सिंपली होम बटन प्रेस कर सकते हैं, लाइन के स्टार्टिंग पर कर्सर आ जाएगा। और एंड बटन दबाएंगे तो लाइन के आखिरी में कर्सर आ जाएगा। एक कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग पर पहुंच जाते हैं डॉक्यूमेंट के। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बुकमार्क को। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें, जैसे कि हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट से, और हम चाहते हैं कि बस यहाँ तक पढ़ा है, आगे इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया इसको और बुकमार्क पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं जिस नाम से बुकमार्क बनाना है। तो जैसे हमने लिखा रीड वन, स्पेस नहीं देना है यहाँ पर, जब भी बुकमार्क लिखेंगे तो इसमें नाम में स्पेस नहीं देना है। तो यहाँ पर रीड वन नाम से एक बुकमार्क बनाते हैं और फिर उसके बाद में ओके ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ये पहला बुकमार्क हमारा बन गया। फिर जैसे नेक्स्ट डे आते हैं कहीं हम, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी दिन। तो इसको सेलेक्ट किया, बुकमार्क पर क्लिक किया और इसका नाम रीड टू रख देते हैं और ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे ही हम यहाँ पर बुकमार्क पर आएंगे और हम चाहते हैं रीड वन है वहां पर जाना चाहते हैं, गो टू कर देंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे हम जहां पर रीड वन था बुकमार्क पहला। दूसरा बुकमार्क है तो दूसरे बुकमार्क पर जाने के लिए गो टू कर दिया उसको सेलेक्ट करके, तो सेकंड वाले बुकमार्क पर पहुंच गए। तो ये थे यहाँ पर बुकमार्क। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक क्रॉस रेफरेंस और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है बेसिकली, जैसे कि कोई हमने हेडिंग बना रखी है, हमने यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं, इसको हमने हेडिंग बना दिया H1 और मतलब हेडिंग वन बना दिया है, और एक हेडिंग टू बना देते हैं, ये हेडिंग टू हो गई। तो और एक और हेडिंग बना देते हैं सपोज यहाँ पर, ये भी हेडिंग वन है, ओके। तो इस तरीके से हमने कुछ हेडिंग्स बना ली हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं किसी भी जगह पर और यहाँ पर हम कुछ रेफरेंस देखना चाहते हैं, जैसे कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग्स हैं, तो सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस पर हम क्लिक करते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं हमारी जो हेडिंग्स हैं तो वो कहाँ पर है, किस पेज पर है, उसमें लिखा क्या है, तो सारी डिटेल। तो जैसे हमने फर्स्ट वाली हेडिंग को क्लिक किया तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें पेज नंबर कौन सा है, किस पेज पर लिखी है पहली हेडिंग, तो वन दिखा रहा है। और सेकंड वाली हेडिंग किस पेज पर लिखी है, पेज नंबर 7 दिखा रहा है, 7 पर लिखी है।
अगर हम ये देखें कि हेडिंग का टेक्स्ट क्या था, तो सेकेंड वाली हेडिंग का ये वाला टेक्स्ट था। और अभी जो हमारा करंट पोजीशन है, इस पोजीशन से सेकेंड वाली हेडिंग अबव है या बिलो है, मतलब निकल चुकी है या आने वाली है, तो ये शो कर रहा है कि बिलो, ये अभी नीचे आने वाली है हेडिंग। इसी तरह से हेडिंग का नंबर देखना चाहें, पेज नंबर देखना चाहें, तो जो भी रेफरेंस इंसर्ट कराना चाहते हैं यहाँ से करा सकते हैं। तो ये किसी हेडिंग का भी करा सकते हैं, बुकमार्क का भी करा सकते हैं। जैसे बुकमार्क आ गया, जैसे हम देखना चाहते हैं रीड टू वाला बुकमार्क है, ये कहाँ पर है, किस पेज पर है, तो इसका पेज नंबर यहाँ से इंसर्ट करा लिया, तो ये पेज नंबर 5 पर है बुकमार्क हमारा। और ये जो भी इंसर्ट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो एज अ हाइपरलिंक इंसर्ट हो रहा है। मतलब अगर हम ये जो इंसर्ट किया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें वहीं पर ले जाके छोड़ भी देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, क्रॉस रेफरेंस। तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो क्रॉस रेफरेंस या जितने भी ऑप्शन अभी बताए गए हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो उसको हम फिर से जो है डिस्क्राइब कर देंगे, डिटेल में बता देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहाँ पर हेडर एंड फूटर एंड ऑल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।